नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कर्जा। अलका जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंची और साथ में काम करने वाली रेनू से बोली कि प्लीज तुम मेरा काम देख लोगी क्या? बस मैं थोड़ी देर से बैंक होकर आती हूँ। रेनू और अलका एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उनका काम लोगों की रजिस्टर्ड हुई कंप्लेंट्स को रजिस्टर में नोट करना था। चूंकि वो ऑनलाइन काम नहीं करती थी, इसलिए काम के बीच एक दूसरे के भरोसे निकल जाया करती थी। मैनेजमेंट तक कोई बात नहीं पहुंचती थी। दोनों का काम मजे से चल रहा था। रेनू को ज्वाइन किए हुए एक ही साल हुआ था और अलका 4 साल से काम कर रही थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। अलका शादीशुदा थी और रेनू की शादी तय हो गई थी। अलका की एक बेटी थी जो 2 साल की थी। अलका जैसे ही गई वैसे ही बॉस ने रेनू को इंटरकॉम पे अलका को केबिन में भेजने के लिए कहा। रेनू ने अपना माथा पीट लिया। बॉस को बताया कि सर, अलका नहीं है, वो बैंक तक गई। बॉस भी भले इंसान थे, महिलाओं की दिक्कत और घर परिवार की जरूरत समझते थे, तो दोनों महिलाएं कभी भी उनसे कुछ नहीं छुपाती थी, इसलिए वो उन पर विश्वास करते थे। खैर, आधे घंटे बाद अलका आ गई। रेनू ने उसे बॉस का मैसेज दिया और अपना काम करने लग गई। अलका बॉस के कैबिन में पहुंची। उसने अंदर आने की परमिशन मांगी। बॉस किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने उसे इशारे से ही बाहर ही रोक दिया। 2 मिनट बाद उन्होंने बुलाया और सीट पर बैठने को कहा। अलका ने बैठते हुए कहा कि सर, अर्जेंट काम था इसलिए चली गई थी। बॉस बोली कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा, अलका जी, आप बैंक किस काम से गई थी? अलका एकाएक चौंक गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी किसी से नहीं पूछा था कि क्या काम है। अलका बोली, सर, एफडी तुड़वाना था, जरूरत थी। उसकी आवाज धीमी और नजर झुकी हुई थी। बॉस ने कहा कि ऐसी क्या जरूरत थी? तो ऑफिस से एडवांस भी ले सकती थी। अलका ने कहा कि सर, जितना मेरे हिस्से में आता है उतना एडवांस मैं ले चुकी हूँ, अब नहीं मिलेगा। बॉस सीधे मतलब पर आया। बोले, अलका, तुम जब बैंक में थी तब कॉल आया था और तुम्हारे बारे में कह रहा था कि तुमने धीरे धीरे करके अपने सेविंग से सारी जमा पूंजी निकाल ली है। तुमने पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई किया है। भाई, ये है तो तुम्हारा घरेलू मामला, पर तुम भी हमारे परिवार के सदस्य जैसी हो, इसलिए अगर कोई बहुत मेजर समस्या हो तो बताओ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? ऐसे तुम्हारे हस्बैंड भी तो है। तभी अलका बोली, सर, समझ गई, आपको मैं जल्दी ही सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी पर्सनल है इसलिए नहीं बता सकती। और वो खामोश हो गई। बॉस समझ गए कि अलका बताना नहीं चाह रही। शाम को जब अलका चली गई तब बॉस ने रेनू को बुलाया, क्योंकि वो जानते थे कि अलका बहुत ही सच्ची और भोली है और कुछ गड़बड़ उसकी लाइफ में चल रहा है। उन्होंने रेनू से कहा कि वो पता लगाए कि अलका के घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई घरेलू प्रॉब्लम है, और उन्होंने रेनू को बैंक मैनेजर वाली बात सारी बता दी और अलका का खामोश हो जाना, नजरें झुकाना, वो भी बता दिया। अलका अच्छे घर से थी, उसकी एक छोटी बच्ची है, तब ऐसे में उसको अपनी सारी सेविंग खत्म करने की क्या जरूरत पड़ रही है? रेनू बॉस की पहचान से ऑफिस में आई थी और काफी समझदार थी। रेनू तुरंत अपने काम पर लग गई। उसने अगले दिन बातों बातों में अलका से कहा कि अलका दी, मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि ऑफिस से मिलने वाली सैलरी क्या मैं अपने हस्बैंड को दूं या सेविंग में जैसे जमा होती है होती रहने दूं? रेनू ने देखा कि अलका का चेहरा निचड़े हुए नींबू की तरह हो गया और उसके मुंह से निकला, नहीं रेनू, तू मत करना एक ही अकाउंट में जमा, तू अपने सेविंग अकाउंट में ही जमा होती रहने देना। फिर एकाएक वो संभल कर बोली कि अगर हस्बैंड कहे तो उनको दे भी सकती हो। रेनू ने समझ लिया कि अलका कुछ कहते कहते रुक गई है। शाम को रेनू ने बॉस को दिन की घटना बताई और कहा कि सर, कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है, लेकिन अलका बता नहीं रही है। दूसरे दिन लंच में अलका को घेरने के लिए रेनू को खुद ही मौका मिल गया। अलका आज लेट आई थी और उदास भी थी। रेनू तो बस ताक में ही थी। उसने तुरंत पूछ लिया, अलका दी, क्या हुआ? अलका बोली, अरे मैं एलआईसी दफ्तर गई थी, 2 बार की किस्त जमा नहीं हुई थी और बेटी को संभालने के लिए झूला घर देखने भी गई थी, पर वहाँ फीस बहुत थी। रेनू ने अलका को टोका नहीं और बोलने दिया। वो आगे बोली कि हस्बैंड का काम जहाँ चल रहा था वहाँ भी घाटा हो गया और नुकसान भी, उनको पैसे भी जमा करने हैं। कहते कहते उसका गला सूखने लगा। तब रेनू ने उसे पानी दिया। पानी पीने के बाद अलका थोड़ी संयत हुई और बोली कि रेनू, मुझे आज ही अर्जेंट 20,000 की जरूरत है। रेनू बोली, सच बता अलका दी, आप कहाँ उलझ गई हो? अलका बोली, हस्बैंड को देने थे, उन्होंने एक बिजनेस के लिए मार्केट से पैसा उठाया और वो पार्टनर गायब हो गया। जिन लोगों ने पैसा लिया था वो दिन रात घर पर खड़े हो जाते हैं। रेनू ने पूछा, कितना लिया था? बोली, 10 लाख रुपया। रेनू ने अलका के हाथ पकड़े तो अलका एकदम ठंडी हो रही थी। बोली कि कितनी भी जमा पूंजी थी वो 4 लाख थी, मैं दे चुकी हूँ।
अभी 6 लाख और देने हैं। 5 लाख का लोन अप्रूव करने के लिए फॉर्म भरा है। सारी सैलरी और सारी सेविंग पहले ही हफ्ते में खत्म हो गई है, क्योंकि घर का किराना, मेंटेनेंस सब चाहिए। रेनू ने अलका से कहा कि तू अपने मायके में बता दे। बोली नहीं, हस्बैंड ने मना किया है, उनकी इमेज खराब हो जाएगी। तभी अलका के मोबाइल पर किसी रिकवरी कंपनी का कॉल था। उसके हस्बैंड ने कुछ दिन पहले ही एक नई गाड़ी किस्त पर उठाई थी। वहीं से कॉल था। 3 किस्त ड्यू होते ही वो गाड़ी उठाकर ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अलका ने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल लगाया और वो इतना कुछ बोल गई कि रेनू जो जानना चाहती थी वो सब कुछ जान गई। उसने देखा कि अलका एकदम रोने के कगार पे थी और बोली कि तुम्हारी जिद के कारण मैं फंस गई हूँ। उसके बाद बहुत देर तक कॉल आते रहे। अलका की आंखें भीगी रहीं और रेनू ये देखती रही। आधे घंटे बाद अलका ने कहा कि रेनू, मेरा सिर दुख रहा है, कल आकर काम करूंगी। और वो बिना कुछ बोले बैग उठाकर चली गई। रेनू ने सारी बात जाकर अपने बॉस को बता दिया। बॉस ने कहा कि कल अलका को आने दो, हम लोग मिलकर बात करते हैं, कोई हेल्प हो सकेगी तो हम जरूर करेंगे। पर ना तो बॉस को और ना ही रेनू को पता था कि उनका ये कल कभी नहीं आएगा। अगले दिन अलका नहीं, उसकी मौत की खबर ने सबको हिला के रख दिया। दरअसल उसके घर पहुंचते ही रिकवरी के लिए शोर शराबा हो रहा था। वो लोग हस्बैंड की इंसल्ट कर रहे थे, जो अलका को बर्दाश्त नहीं हुई। उसी समय आए हार्ट अटैक से उसने दम तोड़ दिया। ऑफिस के सभी लोग अलका की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बॉस, जो अलका के यूं चले जाने से मायूस थे, उसके हस्बैंड के पास जाकर कुछ बोलते, तभी उसके हस्बैंड ने कहा कि सर, हम तो व्यवस्था कर रहे थे, पर प्रेशर इतना बना दिया कर्जा देने वालों ने कि देखिए मेरी अलका नहीं रही। रेनू, जो सहेली को खोने से दुखी थी, बोले, अरे कर्जा किया था तो अपने दम पर लेते ना, जितनी चादर थी उतनी पांव पसारते। तुम नहीं चुका पाए और दोष किसी और को दे रहे हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी सहेली चली गई। कर्ज लिया है तो क्या कोई वापस भी ना मांगे? और तुम्हारी रिस्क और मेरी सहेली की जान, दोषी और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। तुमको कभी कोई माफ नहीं करेगा। शाम को रेनू दुखी मन से जब मैसेज चेक कर रही थी, तब उसने देखा कि अलका का एक मैसेज था जो उसने ऑफिस से घर जाते समय लिखा था और रेनू ने नहीं पढ़ा था। मैसेज में लिखा था कि कर्जे के तनाव को झेलना मुश्किल है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ऑफिस का फंड जल्दी से जल्दी हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना, ताकि उसका कर्जा चुक जाए। और बेटी, मेरी माँ के पास पहुँचा देना। जिंदगी से मन भर गया है। शादी की, सुंदर घर, सुंदर परिवार और हस्बैंड की लग्जरी लाइफ लेने की जिद ने मेरा जीवन चौपट कर दिया है। रेनू, तुम जब विवाह के बंधन में बंधो तो अपनी खुशियों को कभी दांव पर मत लगने देना। मैं तो कुछ ना कह सकी, लेकिन तुम अपने जीवन साथी से कहना कि जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारे, क्योंकि जीवन की सच्ची खुशी सम्मान के साथ जीवन जीने में है, दिखावे में नहीं। दोस्तों, ये आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा करना चाहते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जीवन जिए, खुशी से जिए, शांति से जिए। आज बस इतना ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक सच्ची कहानी है। इसी भोपाल शहर की कहानी है। नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।